हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर होगा ये कि आप लोगों से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग को कोशिश ये करना है कि इन 20 में से कम 18 क्वेश्चन के आप लोग सही सही जवाब दे पाओ। अगर आप लोग ऐसा कर पाते हो तो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है, आप लोग इसी तैयारी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप लोग को अपनी तैयारी को थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोग का 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब जल्दी से दीजिए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दूसरा नंबर कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। यह भी हिस्ट्री के चैप्टर 1 का बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आप लोग याद रखिएगा कि वियना कांग्रेस जो है ये 1815 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से तीसरा नंबर पूछा गया है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल आप लोग याद रखिएगा ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर टेस्ट में पूछा गया है कि रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस में सम्राट जो होते हैं उनको जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 7 नंबर कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। ये भी काफ़ी अच्छा जियोग्राफी का क्वेश्चन है, आप सभी लोग को बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जाटुगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वो कौन है। तो तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से टेस्ट में पूछा गया है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जो चावल उत्पादक देश है उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप लोगों से टेस्ट के अंदर पूछा गया है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नवीन जलोढ़ मृदा यानी कि मिट्टी जो होती है उसका एक और नाम होता है और वो नाम आप लोगों से पूछा है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कि नए जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको खादर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 11 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को जवाब देना है। आप लोग इसका जवाब ऐसे दीजिएगा कि छोटे पैमाने का उद्योग किसको माना जाता है। तो खिलौना उद्योग को छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था जो है इसके प्राथमिक क्षेत्र से ही हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 13 नंबर पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 14 नंबर पूछा गया है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए कि भारत में जो करेंसी नोट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आप लोगों से 15 नंबर पूछा गया है कि टका किस देश की मुद्रा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में किसी न किसी देश की मुद्रा के बारे में पूछा जाता है। तो वहीं आप लोगों से पूछा गया है कि टका कौन सी देश की मुद्रा है। आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब होगा कि टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 16 नंबर कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी बच्चे नहीं दे पाएंगे। आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है। तो पूंजी का पारिश्रमिक आप लोग याद रखिएगा ब्याज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 17 नंबर पूछा गया है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में महिलाओं के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है यहाँ पे 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 18 नंबर पूछा गया है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिच्छवी गणतंत्र जो है ये भारत के बिहार राज्य के वैशाली जिला में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 19 नंबर पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए कि ग्राम कचहरी का प्रधान किसे माना जाता है। तो जो पंचायत का सरपंच होता है उसी को ग्राम कचहरी का प्रधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 20 नंबर पूछा गया है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना के अधिकार आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एक आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से एचडब्ल्यू में पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोग को नीचे देना है कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ आप लोग को यह भी बताना है कि 20 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोग जल्दी से दोनों को कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।